होटल मैनेजमेंट मीन्स यू आर बिकमिंग अ सर्वेंट एट अ होटल। ये एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है। अब इस कॉमन मिसकॉन्सेप्शन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट लोग होटल मैनेजमेंट से डर से नहीं पढ़ते, होटल में काम नहीं लेते और उन लोगों को लगता है शुरुआत वाला काम तो मैनेजर का होगा तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ नौकर बन गए। तो देखिए, पहले कोई भी होटल को, इंडस्ट्री को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पढ़ाई क्यों है। 10 साल पहले, 15 साल पहले ऐसा कुछ कोर्सेज था ही नहीं। तो अभी नाउ दे आर मेकिंग इट अ लिटिल बिट एडवांस लेवल। जैसे मान लीजिए, क्या मुझे पता है कि एक टॉवल से कैसे एक डक बनाया जा सकता या फिर एक स्वान बनाया जा सकता है, मुझे नहीं पता। यूट्यूब में देख सकता हूँ लेकिन उतना अच्छा शायद नहीं बनेगा। अब मान लो मैं 5 स्टार होटल में ज़िंदगी में कभी रहा नहीं है, 2 स्टार 3 स्टार तक गए, 3 स्टार भी नहीं गए, 2 स्टार ही ठीक है, 1 स्टार ज़्यादा या भी 0 स्टार। तो ऐसे जगहों पे व्हेन एवर आई स्टेड आई सॉ दैट इन लोग का सर्विसेज स्ट्रक्चर कुछ, मतलब हम लोग ना सर्विस पाते हुए ऐसा हम लोग का हो चुका है, तो हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, है ना। तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बड़े होटलों में लोगों को सब कुछ पता है। ओके, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको वाइन कोई पीना है, आप एक वाइन ग्लास में उसे वाइन देते हैं, तो वहाँ का आदमी आपको बोलेगा, एक 5 स्टार में जो रेगुलर जाता है वो आपको बोलेगा, why you have bought red wine in a white wine glass। तो सोचो, रेड वाइन और वाइट वाइन का ग्लास भी अलग है। 18 तरीके का सिर्फ ग्लासेस होते हैं, सब ड्रिंक्स के लिए अलग ग्लास। अब देखो, होटल इंडस्ट्री में सब लोग ड्रिंक करते हैं, 100%, 99 नहीं, 100%, ठीक है। मैं ऐसे ही जो गेस्ट आते हैं, तो ये 100% जो कस्टमर आपके पास आके ऐसा ऐसा चीज़ें बोलेंगे, ये नॉर्मल आदमी के लिए जानना नामुमकिन। तो जितना हम लोग इंटरनेशनल लेवल में जा रहे हैं, हम लोग का नॉलेज बेस भी उतना अच्छा होना चाहिए। सो ये आप यूट्यूब में देख नहीं सकते, तो इसीलिए इसके लिए स्पेशलाइज कोर्स है। उस कोर्स करने का एक और टारगेट भी रहता है, पहला जॉब इंस्टीट्यूट आपको दे देता है। अब छोटा मोटा से लेके अजलाक अच्छा हुआ तो अच्छे जगह होगा। तो ये होटल मैनेजमेंट कोर्स में सिखाया क्या जाता है? सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एटिकेट्स, होटल को कैसे चलाया जाता है, जैसे जैसे सेगमेंट वाइज, ऐसा खाना बनाना भी सिखाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़, अगर मैं कहूँगा, अगर आप मुझे पूछेंगे सर प्रोफेसर का ज़्यादा रिस्पेक्ट है या फिर होटल मैनेजमेंट कोर्सेज का, पीएचडी करने का ज़्यादा रिस्पेक्ट है कि होटल मैनेजमेंट का, ये मुझे पहले बताइए। सो दोनों अलग सा सेगमेंट, ठीक है। सो डॉग लवर होना अच्छा ज़्यादा है कि कैट लवर होना अच्छा है, ये ऐसा आंसर हो गया, ठीक है। सो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट, आई कैन नॉट कंपेयर भाई, ठीक है। तो अब ये वीडियो आप बंद कर दीजिए, आपके लिए वीडियो नहीं। लेकिन आपको अगर सेंसिबली सोचना है कि इन दोनों में से किससे आपका ज़िंदगी ज़्यादा आसानी से बदल सकता है, वो आपको पहले सोचना पड़ेगा। तो देखिए, होटल मैनेजमेंट के आपको मास्टर्स, पीएचडी ये सब करना नहीं है, जल्दी फटाफट काम हो जाता है। बहुत सारे, अब होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपको एक चीज़ देखिए, हम सर लोग ऐसे बोल देते हैं, फिर आपको पता चलेगा आपके चाचा जी का जो लड़का है वो तो अभी तक मान लीजिए ललित ग्रेट ईस्टर्न होटल में अभी भी तो वो वेटर का ही काम कर रहे हैं। आप सर ऐसे बोल रहे हैं, वो तो अभी भी ही स्टिल अ वेटर, लोगों को ये देता है, टिप मिलता है 200 300 400 500 हज़ार का, बस उसी उसका चल जाता है तो वो वेटर ही ना। क्या रिस्पेक्ट है सर इस काम का, वाई शुड आई गो। तो देखिए, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो लोग अपने ऊपर काम नहीं करते, ठीक है। मतलब एक बार इंस्टीट्यूट में जाने के बाद रेगुलर मूवीज़ देखना, ये देखना, पापा का पैसा वेस्ट करना, और कुछ ना कुछ तो जॉब मिल ही जाएगा। देखिए, जो बड़ा होटल आता है, उस होटल में 2 तरीके का एम्प्लॉय लिया जाता है, एक फुल टाइम एम्प्लॉय, एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय। और पार्ट टाइम एम्प्लॉय में भी डे वाइज पेमेंट भी होता है, वो एजेंसी के थ्रू लिया जाता है। मान लीजिए मेरा एक एजेंसी है, एजेंसी का नाम ले लेते हैं ABC। अब मैं एजेंसी को बोलता हूँ, मैं सीधा चलता हूँ अपना सुंदर सा एक एप्पल लैपटॉप लेके, मैं सीधा चला गया कहाँ, मान लीजिए ग्रैंड होटल में चला गया या फिर पार्क होटल में चला गया, कोई भी अच्छा होटल में चला गया, ठीक है। आपके शहर में जो भी होटल है आप समझ लीजिए, वहाँ पर जाकर मैं बोलता हूँ, देखिए हम आपको डेली बेसिस में वर्कर सप्लाई करेंगे, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे होटल मैनेजमेंट किए हुए लोग हैं। तो वो लोग बोले ठीक है, एक दिन डेमो कराओ। तो मैं अपने यहाँ से जो मेरे पास एनरोल कराए हैं ऐसे 10 अच्छे लोगों को आपके पास उस होटल में ले जाऊँगा, और वहाँ से वो लोग यही कोई 4 या 5 लोगों को डेली बेसिस में सिलेक्ट करेंगे। इन लोगों को 400 से लेके 800 से 1200 1500 तक का, कभी कभार 2-3 हज़ार, अपर लिमिट कोई नहीं है, बेसिक लिमिट में बता सकते, ये उन लोगों को मिलता है। सो इन दैट वे दे प्रोसीड्स इन देयर लाइफ, दिस इज द सिनेरियो, ठीक है। सिनेरियो आपका क्लियर हो गया, ये है बेसिक सिनेरियो।
तो होटल मैनेजमेंट करने से ही आपको फुल टाइम 5 स्टार में काम मिल जाएगा, ऐसा भी सोचना बिल्कुल सही नहीं होगा, सबको नहीं मिलता है। अब लोग बोलेंगे कनेक्शन अच्छा है, लुक्स अच्छा है, ये है वो सब बेकार है, लेकिन आप किस तरीके से अपने स्मार्टनेस के ऊपर काम कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है। हाँ, होटल में मैनेजर जो बना है, कोई कोई लोग कैरियर स्टार्ट ही करते हैं मैनेजरशिप से। डिपेंड्स ऑन कहाँ सर आपको प्रोजेक्ट मिलता है, कहाँ पर आपको इंटर्नशिप मिलता है, और इंटर्नशिप में आप कैसा परफॉर्म करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा चीज़ कहूँगा जो एज ए टीचर कहना नहीं चाहिए, लेकिन एज अ गेस्ट मैं ज़रूर कहूँगा। तो मैं कभी कभार अवार्ड सेरेमनी ये सब में जहाँ पर मुझे बुलाया जाता है, ठीक है, तो कभी कभार अवार्ड लेने के लिए 1-2 बार जब मैं गया, दिस आर रियल 5 स्टार्स, तो वहाँ पर मैं लोगों का व्यवहार से ही, बिहेवियर से मुझे पता चल जाता है ये फुल टाइम एम्प्लॉय है या फिर कोई एजेंसी से आया हुआ है या फिर वही डेली पार्ट टाइम टाइप या फिर कोई जस्ट इंटर्नशिप कर रहा है। कैसे? शक्ल देख के बता सकता हूँ? नहीं, किस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, किस तरीके से सजा रहे हैं, किस तरीके का स्माइलिंग है, इससे बताया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया जा सकता, और कभी कभार नहीं बताया जा सकता, गलती हो जाता है मुझसे भी। तो समझ लो, जब मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हाई फाई लग रहा है और बाद में पता चलता है ये जस्ट अ ट्रेनिंग, तो मतलब वो अपने आप को उस लेवल में ले गया है कि मुझे लग रहा है ही इज़ नॉट a part-time or a daily trainee but a full-time employee who is getting a very high salary। तो यही लड़का जो लड़की है वो 3-4 महीना या फिर वट एवर जिसमें उसका कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद से जॉब मिल जाएगा, और इसी होटल में मिलेगा, बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। सो ये स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लीजिए। ओके, सो वेदर यू आर डूइंग होटल मैनेजमेंट, वेदर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ कोर्सेज जो एसोसिएटेड दिस टाइप ऑफ कोर्सेज में आता है, तो उसमें आप समझ लो कि आपका परफॉर्मेंस ही डिसाइडर है कि आप ज़िंदगी भर किचन में बर्तन धोने का काम करोगे या फिर पौधों को पानी देने का काम करोगे या फिर पूल साफ करने का काम करोगे या फिर डायरेक्टली मैनेजर बनोगे या फिर कॉर्पोरेट इवेंट्स में काम करोगे, ये निर्भर करता है आपके ऊपर। तो होटल मैनेजमेंट, अभी वीडियो को अंत करने का वक्त में इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें बता देता हूँ। एक, होटल मैनेजमेंट मतलब ही बहुत हाई फाई जॉब बिल्कुल, या फिर बहुत लो फो जॉब, ऐसा नहीं, डिपेंडिंग ऑन यू। सेकेंड, होटल मैनेजमेंट में ये सब बड़े 5 स्टार होटलों में हमेशा ही फुल टाइमर्स होते हैं, नहीं, बहुत सारे एजेंसीज इस तरीके से सप्लाई करते हैं। और तीसरा, यहाँ एक बड़े होटल में काम करने का मतलब है ज़िंदगी भर बड़े होटलों में ही काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो स्टार्ट किए हैं नॉर्मल अच्छे होटल में, पहले इंटर्नशिप किया, ट्रेनिंग का काम किया, फिर उसी होटल में पार्ट टाइमर की तरह काम किया, फिर एक अच्छे होटल में, थोड़ा बहुत 1 स्टार 2 स्टार टाइप का होटल में, वो शायद अपने शहर से बाहर भी हो, वहाँ पर मैं मैनेजर की तरह काम किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 30 40 50 तक कमाया, 1-2 साल काम किया, फिर बड़े होटलों में वो अप्लाई करता रहा और अपना परफॉर्मेंस इंटरव्यू देता रहा, सारी चीज़ें उसको पता है, फिर जाके उसको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बड़े होटल में काम मिल गया। सो इवन हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम अ होटल एंड अदर काइंड ऑफ स्टाफ, स्टिल यू कैन डू इट। तो ये मेरा पर्सनलाइज प्लान है। इसके ऊपर आपको सवाल तो रहेगा ही, अपने पर्सनल सवाल को भेजिए मुझे व्हाट्सएप में, नीचे देखिए पहला कमेंट में दिया हुआ है मेरा नंबर। आई विल टेल यू ऑल माई पर्सनल एक्सपीरियंस, और मेरे जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी हैं उनके साथ भी आपको ऐड करवाएंगे और देंगे आपके सवालों का सही जवाब।